शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ा चैंटिंग करेंगे। आँख बंद कर लीजिए। सब लोग अपना श्वास में ध्यान रख लीजिए। श्वास छोड़ने के टाइम ओम चैंट करेंगे 3 बार। ओम गणेश जी के ऊपर ध्यान रखेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती के ऊपर ध्यान रखेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सब लोग अपना गुरु के ऊपर ध्यान रखेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आँख खोल सकते। आप लोग पहले पुराना वीडियो का देख लिया होगा, सो उसका पार्ट है एक्चुअली। हमने पिछला वीडियो में चर्चा किया था हमारा ये हमने जो शरीर सोचते हैं उसमें एक्चुअली 5 कोश है, उसका हम डिटेल देखा है। उसमें से हम सिर्फ मनोन्मय कोश का थोड़ा स्टडी किया। देन हमारा वो प्रकृति का लॉस है, कैसे वो चलते हैं, 4 लॉस का हमने सीखा है। वो आप लोग नहीं देखा तो एक बार वो पिछला वीडियो देख लीजिए, वो बेसिक है। अभी हमारा मेन आज का भी टॉपिक है मनोन्मय कोशा, थोड़ा प्राणमय कोशा का हम देखेंगे कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ तब आप समझोगे। देन जो आप आगे से जो आप साधना सीखना चाहते हैं, वो योगा सीखना चाहता है, उसमें आपको मतलब आइडिया मिलेगा क्यों मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग का मैं सब चीज़ कर रहा हूँ अभी भी फ़ायदा नहीं है। देखो लोग अभी भी योगा कर रही है, थोड़ा ध्यान कर रही है, मंत्र चांट कर रही है, फिर भी डॉक्टर के पास कुछ प्रॉब्लम्स आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। सो इस चीज़ को अब सही से समझना पड़ता है कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोग योगा और एक्सरसाइज और ध्यान और मंत्र चैंटिंग गलत है, वो आपने सही कर रहा है। जो चीज़ आपने कर रहा है, जो लोग नहीं कर रहा छोड़ दो, उनका प्रॉब्लम रहेगा ही। बट वो लोग कर रहा है, मंत्र चैंट कर रहा है, वो सही है। बट इवन मंत्र चैंट कर रहे हैं, बट आप लोग एक मनोन्मय कोश में देखना पड़ता है वो चैंट करने के बाद भी क्यों मेरा प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए आज हम एक्चुअली वो मनोन्मय कोशा का और डिटेल देखना चाहता हूँ। वो पिछला वीडियो में हमने देखा था वो मनोन्मय कोश में क्या इश्यूज है, ठीक है। मनोन्मय कोश में जो चीज़ हमने रखा है, जो इमोशंस हमने रखा है, उसका इम्पैक्ट प्राण मतलब वो एक्चुअली प्राणमय कोश में क्या करते हैं, वो अन्नमय कोश में उसका इम्पैक्ट। तो वो हमने वो एग्जाम्पल एक लिवर का भी हृदय का भी हमने देखा है। दूसरी चीज़ अभी देखो आज हम वो मतलब अब तो कुछ लोग है ना डर भी रखते हैं, डर हमें सबका अंदर होता है,
डर मतलब देखो आजकल न्यूज़ में जो जो चीज़ उन्होंने बता रहा है, ये आप लोग ये कर रहा है खाना, वो उसमें ये वो, ठीक है कुछ होता है उसमें, बट वो डर हमने मन में रखा होता ना। डर सिर्फ इस चीज़ के लिए, वो कुछ लोग डर करते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा, सिर्फ मेरा ऑलरेडी कुछ बीमार है, इसमें तो वो और बढ़ेगा तो क्या करेगा, घर वाला क्या हो जाएगी, वो डर, वो मतलब वो आते रहते, वो डर है ना, वो सभी के अंदर है। कुछ चीज़ करने में, कुछ ये क्या होगा, वो डर किधर स्टोर होता है, डर स्टोर होता है हमारे किडनीज हमारा एग्जैक्ट हमारा पीछे, हमारा योगा मतलब वो ये मैंने योगा का वीडियो डाला है, उसमें आप देखो तो ना, उसमें आपको मैंने इसका पोजीशन हो, इसका कैसे मसाज करना है वो भी मैंने बताया। मोस्टली जो अभी वीडियो में बता रहा हूँ ये चीज़ मैंने मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में मैंने रिकॉर्ड किया था। सो उसमें भी मैं कुछ सर्च मतलब वीडियोस डाला है। सो अभी जो हमारा लोग हैं नॉर्थ इंडियंस के लिए मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ सेम चीज़, ठीक है। अभी देखो हमारा ये अभी डर हमारा मोस्टली किडनी में स्टोर होता है, वो तभी किडनी उस ये जगह में स्टोर होता है मनोन्मय कोशा में, वो प्राणमय कोशा में वो अफेक्ट करते हैं। वो प्राणमय कोशा में तब ये डर अफेक्ट करते हैं जो किडनी का काम सही से नहीं कर सकता, जो किडनी का इश्यूज आ जाएगी आपको, ये चीज़ आपको फिजिकल में रिफ्लेक्ट होगा। एग्जैक्टली वो डॉक्टर रिपोर्ट बताएगा आपका किडनीज में एक स्टोन है, उसमें वो सही से फिल्टर नहीं करते, आपको डायलिसिस करना पड़ता है। उसका मतलब ये देखो वो डर इतना हो गया, मतलब ये सिर्फ सिर्फ किडनी का वजह से नहीं है, इवन लिवर का इशू वो किडनी में भी अफेक्ट कर सकता है। जो मतलब पैंक्रियास है उसमें भी कुछ इमोशन स्टोर होता है, वो एक्चुअली प्राणमय कोश को थ्रू किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारा लिंक्ड है एक्चुअली, मैं एक एग्जांपल उदाहरण बता रहा हूँ। वो मैक्सिमम डर इधर ही स्टोर होता है। सी इवन इवन देखो वो किडनीज का ऊपर एक ग्लैंड है, एक एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वो भी है। तब आपको डर ज़्यादा होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड का भी काम सही से नहीं हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। एड्रिनल ग्लैंड है ना, वो एक्चुअली हमारा पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक देखते हैं, वही हमको मतलब नींद देते, वो भी आपको उठते। वो डर का वजह से आपको नींद भी नहीं आई, तो ये एक्चुअली अफेक्ट हो गया, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे वो क्लॉक आपको बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आपको प्राणमय कोश में अफेक्ट करेगा, वो प्राणमय कोश में आपको फिजिकल बॉडी से आता है, ठीक है ना। सो इस चीज़ का देखो, ये इसको कैसे समझ लेंगे, देखो मैं इसलिए पुराना वीडियो देख लीजिए, बट ये हमारा शरीर में 5 कोश है, इसको हम कैसे समझेंगे सच में। देखो अभी आपका अपने सामने हमारा घर है, घर में एक दीवार और होता है, दीवार हम उसका अंदर ही देखते हैं। वो जो दीवार है मतलब वो आपका घर है, वो आपका अन्नमय कोश है सच में, ठीक है। उसमें आपका वो दरवाजा वाला होता है आपका, देखो ये आंखों वैसा ये ठीक है ना। वो घर है अन्नमय कोश, इसका अंदर जो आदमी रहता है, मतलब आदमी जो आइटम्स होता है घर का अंदर, क्या क्या रहेगा, घर का सामान रहेगा, पूजा रूम में ये रहेगा, ये बाकी बर्तन वगैरह जो सारा चीज़ रहेगा ना, वो क्या क्या अंदर है, वो रिकॉर्ड्स है। एग्जाम्पल ऑफिस है तो ऑफिस में जो बंदा आ रहा है जा रहा है, जो काम होता है उसमें एक बुक्स में हम नोट करते हैं ना, नहीं तो लैपटॉप में कंप्यूटर में रहता है ना। से ये होगा बैंक है तो इसमें ये आदमी आया था, इनका इतना पैसा है, वो रिकॉर्ड्स मनोन्मय कोश समझ लीजिए। देखो सिर्फ ऑफिस है और घर है, उसमें वो जो रिकॉर्ड्स है और ऑफिस का वो दीवार है, ये होता तो ऑफिस डेड बॉडी का इक्विवेलेंट है क्या, वो उसमें चलेगा क्या, नहीं। तब वो ऑफिस और घर का अंदर एक आदमी आता है, उसमें बिजली का सप्लाई होता है, तब आप काम कर सकते हैं। जो बिजली जो आदमी का मूवमेंट्स है वो काम करता है, ये प्राण शक्ति। वो कैसे काम करना है, घर में कैसे काम करना है, ऑफिस में कैसे काम करना है, एक
ज्ञान होता है ना, वो विज्ञानमय कोश है। आप ये समझ लो, ये चारों चीज़ होना चाहिए, तब आपको एक पूरा शरीर रहेगा। इसलिए मैंने पहले बताया, जो डॉक्टर वगैरह स्कैन करते हैं, हम सिर्फ इसको ठीक करते हैं, घर को ठीक करते हैं, बट वो डर कैसे खराब होता है वो आप समझते नहीं। या अंदर एक बंदा उसको तोड़ती है, उसको हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो सिर्फ उसको पेस्टिंग वगैरह प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं। एक बंदा अंदर ही तोड़ती है इसको, पहले उसको समझना पड़ता है, हम लोग समझना पड़ता है जो बंदा अंदर तोड़ता है उसको, उसके लिए क्या करना है। ठीक है ना, मैं दूसरा चीज़ बोला, तब हम ये सर हम लोग चैंट करती है, मतलब पूजा पाठ करती है, उसमें से ये ठीक नहीं होगा क्या अंदर? ठीक है, ठीक होगा, ठीक होगा, बट जो आपने डालती है, मतलब वो मंत्र जाप वगैरह और ज्ञान वगैरह, वो एक बीज है। बट आपका वो, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, जो मनोन्मय कोश है, ये एक जमीन का चीज़ है, उसमें जो बीज डालता है वो आएगी। देन उसका शक्ति ये प्राण है, वो अच्छा चीज़ और बुरा चीज़ सबको आ जाए, सब आएगी। देन आपको इस अच्छी फसल चाहिए तो आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसका हटाना पड़ता है। वो चीज़ कौन करेगा? अभी देखो हमने क्या करता है, से हटा रहा है, वो बीमार आ रहा है, हम इसके लिए दवाई खाते हैं, उसका हटा रहा है। अन्नमय कोश है, जो वेस्ट है वो बाहर जाती है, बट वो डॉक्टर भी अन्नमय कोश है जैसे वही ट्रीट करते हैं। वो मन का अंदर जो भी कचरा है उसको साफ करने के लिए तरीका है। सर मैंने मंत्र जाप करता, अच्छा मंत्र जाप में साफ, मंत्र मतलब हम लोग बोलते हैं बीज मंत्र, और ये वो जाती है, वो थोड़ा साफ करेगा, साफ भी पक्का करेगा ये, बट उसका पहले हमने जो पहले कूड़ा है रोज के एक्टिविटी से, उसका कूड़ा साफ करना पड़ता है सर, क्योंकि ये भी मंत्र जाप भी डालता है, हम वो गलत विचार भी हमने मन में रखा है, तो दोनों पैदा होगा। तो आपको मतलब उसमें दोनों का फसल अब लेना पड़ता है, यही है हमारा। इसलिए हमारा अच्छा चीज़ भी होता है, बुरा चीज़ भी होती है हम लोग का। इसलिए एक साधना होता है, हम सिर्फ ये जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको हम साफ कर लें। ठीक है, ये मस्त है, ये इसमें हमने ध्यान मतलब नहीं दिया तो ना, देन सारा प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने मनोन्मय कोशा का एक मतलब मेरा ऑफिस में भी एक बढ़िया वीडियो मैंने क्लास लिया था, उसका भी वीडियो इसमें अवेलेबल है, आपको चैनल में देख सकते हैं। देन इसके बाद मनोन्मय कोशा का बात, हमने प्राणमय कोशा, प्राणमय कोशा मैंने अभी प्राणमय कोशा का बताया है, हमारा वो घर और ऑफिस में एक बिजली है, वही हमारा प्राणमय कोशा है। प्राणमय कोशा में हमारा, देखो ऋषि मुनि ने बताया था, हमारा चक्रास है, हमारा शरीर का अंदर मतलब बहुत ज़्यादा चक्रास है, उसका डिटेल्स बाद में बताता हूँ। अभी उन्होंने वो 7 चक्रा का बताया। वो चक्रास मतलब क्या है, देखो हमने बिजली, देखो बिजली है तो बिजली अंदर चलता है, तो हमको पता है वो एक ट्रांसफार्मर से आता है, तार का थ्रू आते हैं। सो वैसा हमारा शरीर का अंदर जो तार है वो हम नाडीज बोलते हैं, इट इज़ नाडीज। वो मतलब वो हमारा उसका कैलकुलेशन भी है कितना नाडीज है, वो आने वाले वीडियोस में बता देंगे कितना नाडीज अंदर है। देन 7 चक्रास मेन चक्रास, वो चक्रास आप ट्रांसफॉर्मर मान लीजिए, अलग अलग काम करते हैं। देखो अभी देखो एक चक्र है मूलाधार में, ओके, वो मूलाधार का उधर का अंग को मतलब ये काम करते हैं, वो हमारा वो शरीर को भी कुछ इसका काम है, मनोन्मय कोशा का भी काम है वो इसका। सो प्राणमय कोशा मूलाधारा, देन इसका ऊपर स्वादिष्ठान, देन मणिपुर, अनाहत चक्र, एक विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये चक्र अंदर हमारा प्राणमय कोशा में होता है। सी ये प्राणमय कोशा डायरेक्ट आपको फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। जो भी हम मंत्र जाप करता है वो प्राणमय कोशा को सही करते हैं, प्राण, क्योंकि वो आपका प्राण शक्ति है, वो एक्चुअली प्राण शक्ति कब शुद्ध करते हैं, वो तब जब कर रहा है वो प्राण शक्ति शुद्ध करते हैं, उसका एनर्जी फ्लो को सही करता है। सो उसमें हमारा मंत्र चैंटिंग का वो इफेक्ट है वो। दूसरा चीज़,
हमने मैंने अभी बताया था ये मनोन्मय कोश है। मनोन्मय कोश है, मनोन्मय कोश का शक्ति ये प्राणमय कोश है, नाडीज का थ्रू जो। बट ये प्राण शक्ति आपको कैसे मिलता है, कैसे मिलता है? देखो प्राण हम सबको पता है, हम लोग साधारण लोग, एक जो हम लोग भोगी या रोगी का कैटेगरी में आता है। हम लोग का खाना का थ्रू प्राण शक्ति मिलता है सभी का। हम लोग 3 बार खाना खा रही है, खाना से आपको शक्ति मिलता है, ठीक है। देन हम लोग श्वास ले रहे हैं, उसमें से आपको प्राण शक्ति मिलता है। थोड़ा नींद सो जाती है, तब हम सो रहे हैं, हमारा सिस्टम रिचार्ज होता है। मतलब देखो हमारा शरीर में एक बैटरी, मोबाइल का बैटरी जैसा सोच लीजिए, वो बैटरी एक्चुअली वो दिन में ड्रेन होता है। दिन में थोड़ा रिचार्ज करने के लिए खाना वगैरह हम खाते हैं, उसमें खाना में जो खाना में सब लोग का पता है वो प्राण शक्ति कौन सा खाना में ज़्यादा है, फल राइस में ज़्यादा है, वो खाते हैं हम लोग, देखो प्राण शक्ति थोड़ा बढ़ जाती है। देन हम बैटरी का जो भी काम देखो हम करते हैं, आंखों से बात करके वो प्राण शक्ति जाती है, सोच में भी ज़्यादा जाते हैं। हम कुछ ऐसा घर में बैठते हैं सर काम नहीं है, बट ज़्यादा सोच के चिंता में होता है, देन फिर भी आपको बैटरी डाउन होके जाती है। देन बाद में तब हम सो जाती है, वो बैटरी फिल हो जाती है खाना का थ्रू, और सोने के टाइम वो श्वास में भी बैटरी फिल हो जाती है। बट सच में वो बैटरी हमारा मूलाधार चक्र में होता है, ठीक है। इस हमने देखो ये बैटरी है वो चार्ज। दूसरा चीज़ अभी हमने वो मनोन्मय कोश का हमने बताया, वो मनोन्मय कोश में बाकी जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो भी है। वो चाहिए मतलब वो अच्छा चीज़ है, किसी से प्यार कर रहा हूँ, वो अच्छा चीज़ कर रहा हूँ, सो वो भी है, दोनों चीज़ का फल है। बट हमको जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटाना है, कैसे हटा देंगे? उसके लिए मैंने वो पहले वीडियो में बताया, एक फ्री विल। हम कोई जिस चीज़ सीखते हैं बट उसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। मैं आज एक योगा सीख रहा हूँ, ध्यान सीख रहा हूँ, उसका मेरा रोज़ मेरा काम से वो लेके जा सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। ये लॉ ऑफ फ्री विल है। बट वो फ्री विल के लिए थोड़ा शक्ति चाहिए, प्राण शक्ति, नहीं तो वो विल पावर वो चाहिए, वो उससे मिलेगा। बट हम लोग क्या करते हैं रोज़, अभी जो हमारा काम कैसे है, सुबह चार्ज होता है बैटरी, दिन में जो चीज़ हम करते हैं उसमें पूरा बैटरी डिस्चार्ज होता है, देन रात को सो जाती है, खाना खाती है, खाना में भी रिचार्ज, देन वो बैटरी थोड़ा बढ़ जाती है, देन कुछ लोग सोने का टाइम भी स्वप्न वगैरह जाती है, इसलिए बैटरी पूरा नहीं होती है, देन वो दोबारा ऐसा सो जो प्राण शक्ति है हमारा एज का हिसाब से वो कम होके जाती है। वो बैटरी एक दिन बैटरी आपको डाउन 0 हो जाएगी, पूरा शरीर को चला नहीं सकते, वो लोग मर जाती है। बट जो इसका मनोन्मय कोशा में चिंता इच्छा जो है वो उसमें वो आत्मा से अटैच होके दूसरा जन्म लेती है, माँ बाप को चूज करके, देन वो उस टाइम उसका बड़ी बैटरी मिलती है, अच्छा बैटरी है, वो बैटरी को दोबारा ड्रेन करते हैं, तो ऐसा जन्म लेके हम जाती है। बट अभी आपको इस चीज़ बारे में आपको आइडिया आ गया, मतलब मनोन्मय कोश में क्या क्या होता है। ये गलत इमोशंस है तो वो आपका शरीर को रिफ्लेक्ट करते हैं, दिक्कत करती है। इवन शरीर को भी नहीं है, सी आपने किसी के ऊपर गुस्सा रखा है और किसी के ऊपर आपने गलत विचार, मतलब उसको आप हेट करते हैं, मतलब उसको पसंद नहीं करते, वो आपका मनोन्मय कोश में होता है ना। वो मनोन्मय कोश क्या करते हैं, वो प्राणमय कोश में रिफ्लेक्ट होता है। वो प्राणमय कोश हम लोग सोचे सिर्फ शरीर का अंदर है, वो प्राणमय कोश का हम लोग बोलते हैं और इसका इफेक्ट बाहर भी आता है, वो हमारा और में रिफ्लेक्ट होता है। तब ये चीज़, ये वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन हम प्यार रखते हो ना, प्यार का वाइब्रेशन रहेगा। इसलिए आप देखो, ये हम लोग एक फोटो देखते हैं, ये बुद्धा तब ध्यान में बैठता है, हमने देखते हैं सामने जो भी जानवर वगैरह आती है वो प्यार से, इवन वो शेर और मतलब वो साथ में वो फ्रेंडशिप बन के वो रहते हैं। वो ये इधर बुद्धा से वो अटैक
मतलब इसको मारने के लिए नहीं आते, वो सब लोग वो फिर, क्योंकि वो बुद्धा का और प्यार है, वो उसका मतलब प्योर लव है, वो इसका और बाहर से भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए जो भी जानवर इसका बगल में आता है वो इसका शांति मिलता है, मतलब उसको कुछ विचार ही नहीं आता। वैसे देखो, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है, जो हमने गलत चीज़ मन में रखा है वो सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, जो रिश्ता है उसमें भी अफेक्ट होता है, पक्का अफेक्ट होता है। वो क्या करते हैं, जो गलत चीज़ हमने रखा है वो हमारा औरों में किसी और, मतलब कोई हमारा रिश्ते, मतलब आपका मतलब हस्बैंड वाइफ, देखो उनका मन में सेम विचार है तो वो मैच होगा, वो भी कुछ चीज़ बोलेगा आपको पसंद नहीं रहेगा, देन उसमें आपका मतलब लड़ा, मतलब ये वो कुछ बोलेगा आप कुछ बोलेगा। सो इसमें ये चलता रहता है क्योंकि एक्चुअली ट्रिगर हमारा अंदर ही है। से ठीक है, आपने से हम बोलेंगे से मेरा मन में साफ है, वो लोग बोलेगा कुछ कुछ कुछ, क्योंकि वो पिछला कर्म, मतलब मैंने बोला ना हस्बैंड एंड वाइफ और माँ बाप, वो एक एग्रीमेंट से आया था, वो पिछला मतलब जन्म में वो कुछ काम, मतलब वो हमने उसको कुछ मतलब कर्म दिया, वो अच्छा नहीं है, वो अभी वो इसलिए वो रिश्तेदार में आया था, वो कुछ बोलेगा और कुछ आपसे पसंद नहीं लगता आपका काम से, मतलब क्या होता है, आप कुछ करते हैं, आप कुछ सोचते हैं, वो उनको पसंद नहीं रहते हैं, वो पिछला जन्म से आया था, वो आप आपसे कुछ गलत बात भी बोलेगा, वो आपको आपको ना उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, वो मनन में कोश में, तब आपका मनन में वो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, एंड बाद में आप भी कुछ बोलेगा। सो ये ऐसा रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, बट उसको ठीक करने के लिए एक अलग प्रोसीजर है, मतलब साधना है, वो तब आप साफ करोगे, तब आपको इसमें मंत्र जाप आप जो भी करोगे उसमें आपको बड़ी होगा। उसका पहले आपको कुछ भी जप करके फ़ायदा नहीं है, साफ रोज़ करना है, कैसे आपका घर को रोज़ साफ करता है वैसा रोज़ साफ करना ही पड़ता है। और दूसरी चीज़ कुछ लोग हमारा हमारा शरीर को देखो, मैंने जो मनोन्मय कोशा का गलत विचार रखा है उसका वजह से आपको कुछ बीमार आती है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज़, हमारा शरीर को भी हम सही से अलाइनमेंट में नहीं रखते, उसका वजह से भी बीमार होता है। मतलब देखो, जो मैंने बताया था मनोन्मय कोश में कुछ गलत चीज़ें ये प्राणमय कोश में अफेक्ट करता है, प्राणमय कोश प्राणा वो ज़्यादा कम होता है, उसका वजह से वो अंग, मतलब वो लीवर वो काम नहीं करता है। वैसा प्राण शक्ति ज़्यादा कम है तो फिर भी आपको वो अंग ना सही से काम नहीं करेगा। अभी देखो आजकल लोग कंप्यूटर में बैठते हैं, काम करते हैं, फ़ोन करके उसका काम ज़्यादा है, वो करते हैं, तब ये मतलब आपका मतलब वो सेंसेस को यूज़ करते हैं, उसमें आपको प्राण शक्ति ज़्यादा जाती है, और दूसरी जगह में प्राण शक्ति ज़्यादा है, जो करता है उसमें कम होगा ज़्यादा है, तो ये बैलेंस करना पड़ता है ना। जो बैलेंस करने के लिए आपको योगा का आवश्यक है। आपने योगा नहीं किया तो मैं आपको कुछ योगा वीडियोस भी मैं अभी हमारा चैनल में डाला है, वो देख के करते, बट योगा योगा सच में क्या करता है, सिर्फ जो मैंने एक योगा का वीडियो डाला है हमारा वीडियो और बाकी का वीडियो में कुछ फ़र्क है, क्योंकि हमारा जो हमने कुछ पोस्चर्स वगैरह कर रहा है उसमें हम आँख बंद करना है, थोड़ा श्वास में ध्यान करके ही कर रहे हैं। ठीक है, लोग कर रहे हैं, लोग सोचते हैं सर मैं थोड़ा रोज़ वॉकिंग जा रहा हूँ, थोड़ा जिम जाता हूँ, उसमें मेरा सही होगा। देखो उसमें आपका प्राण शक्ति कम होगा, मतलब क्योंकि आपने कुछ खर्चा करना पड़ता है। हम एक्चुअली देखो हमको प्राण शक्ति चाहिए, क्योंकि मन मतलब वो प्राण शक्ति से भी हम एक्चुअली इसको बढ़ना चाहता हूँ, बट आप उसको कम कर रही है सॉरी। देखो इसमें हमारा जो वीडियो मैंने योगा का वीडियो डाला है उसका मेन चीज़ है, उसमें आप हमारा प्राण शक्ति को अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको योगा करना पड़ता है। ठीक है, उसका डिटेल्स में एक्चुअली वो वीडियो मैंने तमिल में रिकॉर्ड किया, आपको चाहिए तो मैं इसमें चैनल में कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, चाहिए तो आप सीखना चाहता हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसका योगा प्रोसीजर्स वगैरह करना है। ठीक है, वो सिंपल है वो योगा। ठीक है, वो एक्चुअली आपका प्राण शक्ति को अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग करेगा, सिर्फ इसमें काम नहीं होगा, सिर्फ ये प्राण शक्ति को देखो, हमारा बैटरी में बता रहा बैटरी रोज डिस्चार्ज होती है देन दोबारा, सो कुछ
प्राण शक्ति आपका हाथ में है तो आपका फ्री विल बढ़ेगा, कुछ नया चीज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ योगा भी कर सकते हैं आप, नहीं तो रोज़ सेम उठता है देन पूरा बैटरी होता है देन वैसा ही चलेगा। कुछ फ्री वे आपको थोड़ा मैं बदलना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, थोड़ा प्राण शक्ति चाहिए। मैं ठीक है, मैं नया सीखूँगी, मतलब जो योगा सीखूँगी, ध्यान सीखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा प्राण शक्ति चाहिए ना, ठीक है। वो उसके लिए आपको हमारा प्राण शक्ति को पहले अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का बॉडी पोस्चर हम करना पड़ता है थोड़ा, मतलब इसमें प्राण शक्ति को बड़े करने के लिए आपको थोड़ा खर्चा भी थोड़ा कम करना पड़ता है। तो अवश्य मैं ऑफिस काम करता हूँ, ऑफिस से बात करता हूँ, ठीक है, बाकी टाइम आप वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपने यूट्यूब में जो आपको सीखना था देख लीजिए, वैसा टाइम पास नहीं करना है, देन आपको प्राण शक्ति जाएगी। प्राण शक्ति को थोड़ा कम करना पड़ता है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट, प्राण शक्ति को कंसर्व करना पड़ता है, मतलब कंसर्व करना पड़ता है। देन दूसरा चीज़, प्राण शक्ति को बदलना भी पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो चीज़ आपको गलत तरीके से स्टोर किया, गुस्सा वगैरह, उसको भी आपको पता होना चाहिए कैसे मैं इसको प्यार से ट्रांसफर मतलब बदलना है, वो भी चाहिए। तब ये चीज़ कर रहा है, आपको प्राण शक्ति बढ़ेगा, तब प्राण शक्ति बढ़ेगा, उस प्राण शक्ति से कुछ काम कर सकता है, ठीक है। सो इस चीज़ कैसे आपको प्राणमय कोश, प्राण शक्ति वगैरह इंक्रीज करना है, उसके लिए अलग वीडियो डालते हैं। अभी आज इस वीडियो में खत्म करें। थैंक यू।